राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। इस जीव जगत के अनेकों जीवों का निरीक्षण करने पर देखोगे कि उनमें अनेक भाव, स्वभाव, प्रकार और आचार आचरण हैं। ये सब प्रकृति के निर्देश रूप में प्रत्येक के समक्ष आकर उपस्थित होते हैं। इसे जान लेना होगा। प्रत्येक का एक अपना चाल चलन है। उनमें प्रत्येक के खान पान, चलना फिरना, आदान प्रदान, स्वभाव लक्षणों को यदि ठीक से पढ़ा जाए तथा युक्ति और विज्ञान सम्मत रूप से उन्हीं को यदि अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता मिटाने के लिए प्रयोग किया जाए तो पाओगे कि जीवन जीना कितना सहज और सुंदर हो उठा। सहज और सुंदर जीवन ही उन्नत जीवन है। अतः जीवन को उन्नत करने के लिए प्राकृत ग्रंथ का पाठ करो। वही बड़ा ग्रंथ है, वही प्राकृत शिक्षा है। ये जो विशाल प्राकृत ग्रंथ खुला पड़ा है वही वेद है। उसी को पढ़ोगे, देखोगे तुम्हें जीवन जीने का सब मार्ग प्राप्त हो गया। सहस्त्रों वर्ष पूर्व प्रकृति चिंतन वाले पुरुष, जिन्हें ऋषि मुनि की संज्ञा दी गई, उन्होंने प्रकृति रूपी ग्रंथ का पाठ एवं उसके रहस्य उद्घाटन पर अपने को नियोजित कर दिया। उसी को साधना कहा गया। हो सकता है 100 वर्ष की साधना से उन्होंने उस विशाल ग्रंथ के अनगिनत पन्नों में से जितना कुछ प्राप्त किया उसे मौखिक तौर पर नए प्रजन्मों को कई वर्षों में सिखा दिया एवं कह गए, ये ग्रंथ विशाल है, इसका रहस्य अनंत है। हम लोगों ने तुम्हें इसमें से जो कुछ दिया, आगे का तुम लोग जानने का स्वयं अभ्यास किए जाओ। उसके पन्नों को खोलने के लिए और साधना करो। ये लोग जो ला पाए उसे ले आगे और नए प्रकृति रूपी ग्रंथ के पाठ व नए अध्ययन में लीन हो गए। इन लोगों ने अपने 100 वर्षों के जीवन काल में अपनी साधना एवं गवेषणा द्वारा आगे और कुछ नए तत्व एवं तथ्य का आविष्कार किया। इस प्रकार शताब्दी दर शताब्दी तक मनुष्य ने
परस्पर प्राकृत ग्रंथ अर्थात वेद के कुछ कुछ अंश को श्रुति रूप से प्रसारित किया। तत्पश्चात और बहु शताब्दी उपरांत जब लिपि का उद्भव हुआ, तब सत्य साधना एवं गवेषणा का जितना फल आविष्कृत हुआ, वो महासागर में एक बिंदु मात्र है, आज भी विशुद्ध नहीं है। आप जिस वैदिक साम्यवाद को देश में लाना चाहते हैं वो क्या है, एवं उसके संग यहाँ के कम्युनिज्म में क्या अंतर है। शाखा प्रशाखाओं को भारत का एक एक प्राचीन विख्यात साहित्य एवं शास्त्र के रूप में जाना जाता है। वेद की दो धाराएं हैं, एक आस्तिकवाद, दूसरा नास्तिकवाद। अलग अलग लोगों ने एक एक धारा की चर्चा कर श्रेष्ठ स्थान पाया है। जैसे चरक मुनि वो वास्तववाद के प्रतिनिधि रूप में विख्यात थे। वो अपनी युक्ति चिंता वेद से ही लाए थे। जो आस्तिकवादी थे वो भी अपनी समस्याओं को वेद से ही लेकर आए थे। मैं कहूंगा कि वेद की ये दोनों धाराएं परस्पर निर्भरशील हैं, या नहीं?
सभी समस्याओं का समाधान वेद से प्राप्त होता है। वेद ज्ञान है, अतः वेद ही समाधान है। यहां सबको एक होने, एक बनाने की बात कही गई है। ब्राह्मण और चंडाल में विभेद नहीं हो, धनी गरीब कोई श्रेणी नहीं हो, सब एक धरती पर रहे। अतः यहां सबका समानाधिकार हो। प्रकृति की समान वितरण, रक्षण, पालन की जो नीति है, उसी के सुरताल पर वेद है। अतः वेद की शिक्षा समानाधिकार ही है, केवल मनुष्य नहीं। बातों को कहा जा रहा है। श्रमिक आंदोलन, कृषक आंदोलन द्वारा जिस साम्यवाद को लाने की चेष्टा चल रही है, वही वैदिक युग में लागू था। सभी खेती करते थे, जमीन पर सबका समान मालिकाना होता था। अलग से मालिक के समक्ष हाथ फैलाने या आंदोलन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। यदि कोई कभी यहां वहां मालिकाना का भाव जगाता तो उसका सिर मुड़ाकर उसके संचित संपत्ति को सब में बराबर बांट दिया जाता। किंतु समवंटन शब्द का अर्थ परिमाण में समान अंश नहीं, आवश्यकतानुसार अंश का बंटवारा था। जिसको जितने की आवश्यकता होती उसे उतना दिया जाता। सब कुछ श्रृंखल रूप से बांटा जाता। इस श्रृंखला या सामंजस्य में यदि कभी कोई विघ्न उपस्थित करता तो उसे क्षतिकारक जीवाणु की तरह हटा देने का निर्देश वेद में ही है और उसका पालन भी होता था। हर युग, हर काल एवं हर देश में एक श्रेणी के लोग रहते हैं जिनमें संचय की प्रवृत्ति प्रबल रहती है। वैदिक युग में भी ऐसे लोग के उद्देश्य हानिकारक जीवाणुओं को दूर कर समाज में श्रृंखला लाना था। उनका घेराव कर उनके समक्ष हाथ फैलाना
बड़े अवतारी पुरुष राम, उनके हाथ में भी धनुष बाण है। ये सब अस्त्र दुष्ट दमन हेतु हैं। अतः इस प्रकार के आंदोलन की बातें हमारे देश में कोई नई नहीं है। अमल से कांग्रेस अमल तक सबने देश को भिखारी बनाया। इन भिखारियों को तैयार करने में कुछ नामधारी धर्मगुरु भी सहयोग करते आए। ना ही प्राकृत धर्म है। हम लोगों की धर्म नीति में कोई कभी भूखा नहीं रह सकता, किसी अभाव अभियोग के सम्मुख नहीं आना पड़ता। हर ओर से भरपूर रहना ही धर्म नीति का एक विशेष अंग है। इसके लिए बैरागी का वेश धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि धर्म के नाम पर कुछ कल्पना जनित कथन द्वारा आज समस्त देश को भिखारी बना दिया है। इस भिक्षुक मनोवृत्ति के कारण आज सामान्य कुछ लोभ दिखाकर देशवासियों से अनेक घातक कार्य करवाने का अवसर मिलता है। देश को बचाने के लिए इस भिक्षाटन वृत्ति को हमेशा के लिए दूर करना होगा। इस वृत्ति को दूर करने के लिए सबको बाध्यता मूलक रूप से खेतों में भेजना होगा। उन्हें परिश्रम कर खाना होगा। आज मठ आश्रमों आदि केंद्रों में जो धर्म नेता हैं, वो जहां तक हो समाज में भिक्षुओं की संख्या बढ़ाने की प्रचेष्टा करते हैं। वेद चर्चा वो करते हैं, इसीलिए हम बोले, जबकि वेद की विरोधिता ही उनमें देख पाता हूं। वेद में भाग्य की दुहाई दे चुपचाप बैठे रहने को नहीं कहा गया है, जबकि ये लोग एक ही बात कहते हैं, भगवान के नाम पर भिक्षा मांगो। फलस्वरूप कई करोड़ भिक्षुक बढ़ गए। अतः इनमें भी चेतना लाने की जरूरत है, अर्थात क्रांति लाने के लिए कृषक, श्रमिक एवं भिक्षुक सभी का सहयोग लेना होगा। तब जाकर प्राकृत जनक्रांति आएगी।
इस जन क्रांति में आवश्यकता अनुसार अस्त्र धारण करना होगा और प्रयोजन होने पर प्रेम का मार्ग भी अपनाना होगा। शास्त्र में इसका भी निर्देश है। ये चिंतन धारा हमारे देवी देवता की मूर्तियों का रूप धारण करती हैं। उनके एक हाथ में अस्त्र एवं दूसरा वर मुद्रा में है, अर्थात लाठी के स्थान पर लाठी, समझ के स्थान पर समझ रहने पर ही समानता आएगी। आज हमारे देश में सही गण विप्लव लाना हो तो एक सुंदर निरपेक्ष संगठन की आवश्यकता होगी। वो संगठन मौत से तुम की हो या अन्य किसी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु उन्हें भारतीय साम्यवाद से हाथ मिला लेना होगा। मार्क्स या लेनिन अथवा माओ त्से तुंग के मतों पर आधारित यदि यहां क्रांति लाने की चेष्टा करो तो संपूर्ण सफलता प्राप्त करने में बाधा आएगी, क्योंकि हम लोगों की प्रकृति है कि हम लोग धर्म विश्वासी हैं। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, नारायण राम, नारायण राम, भजले राम नारायण राम, नारायण राम, नारायण राम, भजले राम नारायण राम, नारायण